मेरा नाम माधुरी दुबे है। मैं 22 वर्ष की हूँ। मैं स्कूल गायत्री विद्या मंदिर नेहरू नगर स्कूल है, वहीं से की हूँ। और मेरा कॉलेज TRS कॉलेज है। मैं कॉमर्शियल थी तो इसीलिए बीकॉम मुझे पसंद था, तो बीकॉम मैंने किया। मेरा फाइनल ईयर है। और बेसिकली जो बीकॉम आप कर रहे हैं, तो बीकॉम लेने की कोई स्पेशल वजह? क्योंकि मैं कॉमर्स से थी तो मैंने बीकॉम ही सेलेक्ट ओके। और कुछ बीकॉम के बारे में बताइए कि मतलब यहाँ से बीकॉम करने के बाद में आप कौन सी जॉब वगैरह लग सकते हैं, किस फील्ड पे जा सकते हैं? किया। बैंकिंग वगैरह और बहुत सारी फील्ड हैं जिनमें जा सकते हैं। क्योंकि कॉमर्शियल ऐसा होता है कि मार्केटिंग का और सब हर कई फील्ड में जा सकते हैं। मैं TRS कॉलेज से ही अब MCOM करना चाहती हूँ। MCOM के लिए एडमिशन ली हूँ। और फिर MCOM के साथ साथ ही मुझे फ़ोटोग्राफ़ी का भी शौक़ है, तो मैं फ़ोटोग्राफ़ी का कोर्स करना चाहती हूँ, मे बी नोएडा से। तो और फोटोग्राफी का जो कोर्स है उसके बारे में कुछ आपने मतलब रिसर्च वगैरह किया है कि कहाँ से करते हैं, क्या फीस वगैरह होती है? हाँ, रिसर्च तो किया है, लेकिन इतना मुझे नॉलेज नहीं है अभी। क्योंकि फिर भी मैं अपने फ़ोन से ही खुद फ़ोटोज़ को कैप्चर करती रहती हूँ इधर उधर। और मुझे पसंद है फ़ोटो खींचना, वाइल्ड एनिमल और ग्रीनरी है, सनसेट वगैरह सब इधर उधर लेती रहती हूँ फ़ोटोज़ वगैरह। बेसिकली जो अभी आपने बताया कि MCOM आप करना चाहते हो या एडमिशन आपने लिया है अभी, तो MCOM के बारे में कुछ बताइए MCOM कि बेसिकली उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं या आगे चल के उसमें क्या फ्यूचर है MCOM के बाद? जैसे मास्टर डिग्री है तो पहले तो वही कॉमर्शियल साइड से है। या आगे और कहाँ कहाँ मतलब MCOM जो लोग करते हैं उसके बाद में क्या बेनिफिट वगैरह होता है? बेनिफिट MCOM के बाद स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं, स्कूल कॉलेज में भी। और हम गवर्नमेंट TRS कॉलेज में पढ़ते हैं तो उसमें तो MCOM के बाद ही ले लेते हैं टीचरों को ऐसे ही। ओके, जैसे कि टीचर वगैरह हो गए हाँ। MCOM के बाद में। MPhil वगैरह भी काफ़ी सारे लोग करते हैं। तो लेकिन मैं तो बस डिग्री ही लेना चाहती थी, क्योंकि मुझे मेन करना फ़ोटोग्राफी ही है। बेसिकली फ़ोटोग्राफी के ऊपर आपसे ज़्यादा फोकस है। ओके। बेसिकली कॉमर्स से जुड़ी हुई कुछ जॉब्स वगैरह बताइए अगर आपको पता है। कॉमर्स से जुड़ी हुई जैसे कि बैंक में है, और कोई भी मतलब मार्केटिंग वाले में जा सकते हैं, लाइन में जा सकते हैं। और मार्केटिंग के अलावा अपनी शॉप खोल सकते हैं, कोई भी किसी भी तरह की शॉप है तो उसमें उस पर कर सकते हैं। बेसिकली मैनेजमेंट का कोर्स है, तो मैनेजमेंट के बारे में अगर हमें पता है तो मैनेजमेंट। ओके। तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन कहता है कि डिग्री के आप कौन से वर्ष में हैं या अभी जो आप कर रहे हैं? मेरा फाइनल ईयर है। ओके ओके, बेसिकली आपको फाइनल ईयर था। कंप्लीट है। ओके, मतलब जो UG कंप्लीट हो गया। UG कंप्लीट हो गया। UG में आपने बीकॉम किया, बैचलर ऑफ कॉमर्स। तो बेसिकली ये जो फाइनल ईयर एग्ज़ाम होता है ये अभी कौन से टाइम होने वाला है? बेसिकली कौन से मंथ में होता है आपका ये फाइनल ईयर का जो एग्ज़ाम है? फाइनल ईयर का एग्ज़ाम हो जाता है अभी तो मई जून में हो जाता है, लेकिन लॉकडाउन कोविड-19 की वजह से हम लोग की ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए हैं। कॉपी ऐसे देख के लिखने वाला सिस्टम, ओपन बुक सिस्टम। वैसे इसमें से कौन सा ज़्यादा अच्छा सिस्टम था, जो पहले वाला था या जो अभी वाला है? पहले वाला ज़्यादा था, लेकिन लोग अगर देख के लिखने की बात करते हैं तो इजी यही लगता है। लेकिन पहले वाला, मेरे ख्याल से पहले वाला ज़्यादा सही था। स्टूडेंट्स को मतलब ज़्यादा बेनिफिशियल कौन सा था, मतलब पहले वाला या अभी वाला? अभी वाला। अभी वाला क्यों? क्योंकि बुक खोल के लिखना पड़ रहा है। तो उसमें तो वो जस्टिफाई ही नहीं हो पाएगा ना कि स्टूडेंट से कितना बनता है या कितना नहीं बनता है। अब गवर्नमेंट ही ऐसे कर रही है तो ओके ओके।
तो जो फोर्थ नंबर है क्वेश्चन, जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में ये पूछा है कि आप किस प्रकार की नौकरी ढूंढ रहे हैं। अभी हाँ, बेसिकली जैसे आप कॉमर्स के बाद या एजुकेशन के बाद में आप किस तरह की नौकरी चाहते हैं इस पे। मैं तो टीचिंग लाइन वगैरह हो, और या फिर कोई भी जॉब, नॉर्मल जॉब कर सकते हैं अभी, जैसे टीचिंग लाइन है या फिर कोई भी जॉब है तो कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन वैसे तो मेन फोकस मेरा फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी पर ही होगा। मतलब अगर कहा जाए कि शॉर्ट टाइम अगर जॉब करना है तो आप अभी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, नॉर्मली, लेकिन जो परमानेंट जॉब अगर चाहिए तो वो आपको फोटोग्राफी के फील्ड में चाहिए। ओके, तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये पूछता है कि क्या आप आश्वस्त हैं कि आप एक उपयुक्त नौकरी खोजने में सक्षम हैं। दैट्स मीन ये जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि क्या आपको लगता है कि आपको ये जॉब मिल सकती है, या आप मतलब आप एलिजिबल है उस चीज़ को ढूंढने के लिए, उस जॉब को ढूंढने के लिए। हाँ, मैं तो मतलब बेसिकली आप इस चीज़ के लिए कैसे क्या कर रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट्स वगैरह या तैयारियाँ वगैरह। मैं मतलब पेजेस वगैरह फॉलो की हूँ इंस्टाग्राम में, और गूगल वगैरह में देखती रहती हूँ, यूट्यूब में देखती रहती हूँ कि मतलब कैसे कैसे क्लिक किया जाता है, और मैं खुद ही मतलब मतलब मुझे खुद वो मैं खुद ही कैप्चर करती रहती हूँ इधर उधर फ़ोटोज़ को। मुझे जो अच्छा लगता है मैं उसको कैप्चर करती रहती हूँ, चाहे जो भी हो मैं उसको कैप्चर करके एडिट वगैरह करने की कोशिश करती हूँ कि कैसा लगेगा कैसा। ओके, तो बेसिकली आप इंस्टाग्राम के पेजेस वगैरह फॉलो कर रखे हैं और आप बेसिकली देखते रहते हैं यूट्यूब वगैरह में कि कैसे क्लिक करते हैं फ़ोटोज़ वगैरह और कैसे एडिटिंग वगैरह करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें ये पूछा है कि आपको क्या लगता है कि करंट सिचुएशन में, वर्तमान स्थिति में नौकरी हासिल करने में किस चीज़ की कमी है। मैं क्वेश्चन को इजी कर देता हूँ, ठीक है। बेसिकली अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है, ठीक है, तो उस मतलब इस टाइम पे ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से आपको नौकरी नहीं मिल पा रही, अगर आपको नौकरी चाहिए तो। कोविड-19 की वजह से इधर उधर हम लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं, और अभी फाइनेंशियल कंडीशन भी सही नहीं रहती है, और यहाँ रीवा में तो इतनी ज़्यादा वो नहीं है कि मतलब इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़। ओके, नंबर 6 है जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये पूछता है कि आपको क्या लगता है कि वर्तमान स्थिति में नौकरी हासिल करने में किस चीज़ की कमी है। वर्तमान स्थिति में नौकरी हासिल करने के लिए पहला तो ये कोविड-19, और इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ रीवा शहर में कि हम अपना काम कर सकें या फिर अपने टैलेंट को हम दिखा सकें। और यहाँ रीवा बाहर के शहरों में तो हो सकती है, लेकिन यहाँ नहीं है रीवा में। और जैसे कि हम कोई भी फ़ोटो हमारे यहाँ हमको फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ है, तो हम फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, लेकिन जैसे कि हमारे कंपैरिजन कोई और बंदा है कि बंदी है कि फ़ोटो क्लिक कर रहा है, उसकी फ़ोटो ज़्यादा अच्छी लग गई या फिर जो भी है, तो थोड़ा वहाँ पे खुद का कॉन्फिडेंस ड्राइव हो जाता है। मतलब कहने का मतलब कि जो कभी कभी लगता है कि स्किल उतनी अच्छी नहीं है, या स्किल जो है इम्प्रूव होनी चाहिए। ओके, और कोई कारण जिसकी वजह से आपको लगता हो कि नौकरी अभी नहीं लग रही है। जैसे कई बार होता है वैकेंसीज का पता भी नहीं चलता है। हाँ, वैकेंसीज का पता भी नहीं चलता, और जैसे कि मैंने बोला कि ये इतना इम्प्रूव नहीं है रीवा शहर, या फिर जहाँ हम रहते हैं तो इतना इम्प्रूव नहीं है, तो इसकी वजह से नहीं पता चल पाता। वैसे तो हम लोग इंटरनेट वगैरह से पता लगता रहता है। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछता है कि क्या आपने अपनी पसंद की नौकरी के अनुरूप कोई कोर्स किया है। नहीं, मैंने अपनी पसंद अभी तो कोई कोर्स नहीं किया है, अभी शुरुआत ही है। ओके, या फिर कोई कोर्स आप जानते हैं जो आप करना चाहते हैं अपने स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। मैं
बाहर से डिप्लोमा करना चाहती हूँ फोटोग्राफी से। अभी मतलब हम बात भी कर चुके, कई लोगों से बात भी कर चुके हैं, और मैं खुद भी इधर कैप्चर करती रहती हूँ। यूट्यूब में देखती रहती हूँ कि कोई क्लासेस वगैरह हो कि कुछ भी हो तो मैं उसको देख सकूँ, और इंटरनेट पे देखती रहती हूँ। सोशल मीडिया वगैरह जैसे कि इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम में पेजेस फॉलो की हूँ, एक आदित्य करके हैं, उनकी बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफी करते हैं, तो उनको देखती रहती हूँ। उनकी फ़ोटो वाइल्ड एनिमल फ़ोटोग्राफी वगैरह करते रहते हैं वो। और कई सारे ऐसे मैंने पेज फॉलो किए हैं जिनको मैं देखती रहती हूँ, और मतलब कैमरा तो नहीं लेकिन खुद में फ़ोन में ही कैप्चर करती रहती हूँ। ओके, जैसे आपने बताया कि कोई कोर्स करना चाहते हैं, डिप्लोमा होता है फोटोग्राफी पे, तो कुछ उसके बारे में बताएं कि उसमें क्या सिखाते हैं, कितना फीस वगैरह लगता है? अभी तो हम पता किए थे डिप्लोमा का, तो 5 से 6 लाख रुपये बता रहे थे। नोएडा में मैंने पता किया था, तो 5 से 6 लाख ऑनलाइन ही पता किया था पहले। फिर उसके बाद उनका नंबर वगैरह वो कर दो तो उनका कॉल खुद ही आ जाता है। तो मैंने पता किया था तो 5 से 6 लाख रुपए बता रहे थे, और बस ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है। और मतलब और क्या बताया उन्होंने, मतलब कितने समय तक का कोर्सेज है और क्या क्या सिखाएंगे वो? 6 महीने का कोर्स है, 6 महीने का कोर्स रहता है, और हो गया फ़ोटोग्राफी सिखाए। तो मैं फ़ोटोग्राफी में जैसे कि मैं जो फ़ोटोग्राफी के लिए पता की थी, तो उन्होंने बताया कि 6 महीने का कोर्स रहता है, और 6 महीने में बार फ़ोटोग्राफी के लिए हम ले जाएंगे, कैसे फ़ोटो को क्लिक किया जाता है, और कैसे उसमें लाइटिंग वगैरह का ध्यान रखना पड़ता है, और लाइटिंग के अलावा एडिटिंग, ओवर एडिटिंग ना हो, सभी सारी बातें बताई थी उन्होंने। और उसमें ये भी बताया गया था कि जैसे कि हम कोई भी फ़ोटो क्लिक करते हैं तो उनमें किसी जगह को नहीं देखना चाहिए था, किसी जगह को नहीं देखें, बस फ़ोटो को खुद में ऐसे कैप्चर करो कि खुद में अच्छा लगे, तो खुद को अच्छा लगे। और फिर एडिटिंग तो है, एडिटिंग अपना ओके, तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि स्किलिंग के साथ साथ नौकरी के अवसरों के बारे में पता लगाना आपके लिए कितना कठिन या आसान है? मतलब आम तौर पे जो वैकेंसीज वगैरह आती हैं उसकी जानकारी आपको कहाँ से लगती है? इंटरनेट द्वारा ये मिलती है, और या फिर ऑनलाइन शॉप रहती है या न्यूज़पेपर, इन्हीं से मिलती है जानकारी, इंटरनेट से, और वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब से भी, न्यूज़पेपर से भी पता लग जाती है। और हमारे जो बुक स्टोर वगैरह हैं तो उनमें बाहर साइड ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन खुद ही बताते हैं, बाहर साइड पोस्टर वगैरह लगाए रहते हैं, और भैया लोग हैं, टीचर हैं, बहुत सारे हैं जो कि हमें बताते रहते हैं, जानकारी देते रहते हैं। जैसे कि टीचर्स वगैरह हैं तो जानकारी देते रहते हैं, और भैया लोग भी हैं जो भी मेन है कि ऑनलाइन भी हमें ज़्यादातर ऑनलाइन ही मिलती है। ओके, तो बेसिकली आपने कहा कि आपको ऑनलाइन से पता लगता है, और बड़े भाई साहब वगैरह हैं वो उनसे पता लगता है, naukri.com वगैरह जो ऐप वगैरह रहते हैं तो उनसे भी पता लगता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जब तक आपकी कोई परमानेंट जॉब नहीं लग जाती, मतलब जो कोई लॉन्ग टर्म जॉब नहीं लग जाती, तब तक क्या आप कोई शॉर्ट टाइम जॉब करने के लिए इच्छुक हैं, या कोई आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं? जॉब कर तो नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ कर सकते हैं कि कोई भी जॉब है, टीचिंग का है या फिर कोई ट्यूशन वगैरह ही है, तो ये सब कर सकते हैं। मुझे जिस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है, अगर उसमें भी कोई मिल सकता है, तो मुझे अभी कई ऑफ़र आए हैं फ़ोटो वगैरह क्लिक करने के लिए, तो मैं वो नहीं की, लेकिन हाँ मैं कर सकती हूँ, मतलब अगर मुझे पार्ट टाइम जॉब की ज़रूरत पड़ी तो मैं कर सकती हूँ। ओके, पार्ट टाइम जॉब आप कर सकते हैं। जैसे अगर आपको मौका मिलता है तो किस किस फील्ड में आप करना चाहेंगे जॉब? टीचिंग में ही रहता है, टीचिंग में है कि कोचिंग वगैरह, या फिर लड़कियों के हिसाब से मेकअप आर्टिस्ट वगैरह, ये वो
और फ़ोटोग्राफी के उसमें फ़ोटो वगैरह क्लिक करने के लिए दिए। फिर कई बार मेरे को ऑफ़र आया कि फ़ोटो वगैरह क्लिक करने के लिए, जैसे वेडिंग की है, प्री वेडिंग वगैरह, तो मैं मतलब गई नहीं, क्योंकि वहाँ रात वगैरह में कैसे क्या लड़कियों के लिए इतना सही नहीं रहता है, ऐसा कहना चाहिए। ओके, तो बेसिकली अगर आपको टीचिंग करने का मौका मिले तो आप कौन सी सब्जेक्ट पढ़ाना चाहेंगे? मैं तो मैनेजमेंट में, मतलब मुझे मैनेजमेंट में इंटरेस्ट था, तो मैं पढ़ा सकती हूँ मैनेजमेंट। अगर मुझे बड़ी क्लासों के लिए मिला तो मैनेजमेंट, बाकी छोटी क्लासों के लिए तो कुछ भी चल जाएगा। ओके, जैसे आपकी फ्रेंड ने बताया था कि वो मेधावी छात्र में सेलेक्ट हुई थी और उनको स्कॉलरशिप मिली थी, तो आपको भी मिला था क्या ऐसा? नहीं, मेरे को ऐसा कुछ नहीं मिला है, मतलब मेरा 12th में रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आया था। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 10th है कि क्या कोई अन्य चुनौती है जिसकी वजह से आपको उपयुक्त नौकरी खोजने में परेशानी हो रही है? जैसे आप फोटोग्राफी में आपको जॉब करनी है, तो क्या कोई ऐसे बैरियर्स हैं या कोई ऐसी परेशानी हो रही है जिसकी वजह से नौकरी नहीं मिल पा रही उस सेक्टर पे? अभी तो मतलब ये है कि कोविड-19 की वजह से आ जा भी नहीं पा रहे हैं। अगर हमें बाहर जाना था, लेकिन हम कोविड-19 की वजह से हम नहीं जा पाए, तो इसकी वजह से हम एमकॉम यहाँ से शुरू करना। और फिर एक और थोड़ी प्रॉब्लम ये भी रहती है कि फाइनेंशियल कंडीशन भी, क्योंकि भाई बाहर के शहरों में इतनी ज़्यादा वो रहती है फ़ीस वगैरह, तो उसको भी मैनेज करना पड़ता है। तो मैं अपने मतलब अपना बिजनेस अगर खुद का शुरू करना चाहूँगी तो मैं अपना एक स्टूडियो खोल लूँगी, जिससे मतलब मैं प्री वेडिंग फ़ोटोशूट और फ़ोटोशूट, मॉडलिंग वाले फ़ोटोशूट जो भी हैं, तो मैं खुद के फ़ोटो मतलब कैप्चर करूँगी और मतलब सिखा भी सकती हूँ। अगर कोई वो सीखना चाहे तो मैं सिखा भी सकती हूँ। क्वेश्चन नंबर 11th है। क्वेश्चन नंबर 11th का ही सेकंड पार्ट है कि अगर आप अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या इसके लिए कोई पाठ्यक्रम या कोई कोर्स वगैरह होता है इसके लिए? हाँ, होता है। UG PG है, जो कि हम फोटोग्राफी के बेसिस में कर सकते हैं। फोटोग्राफी का अलग ही कोर्स होता है, और ये शायद रीवा में नहीं होता, मैंने नहीं सुना रीवा में, बाहर से ही होता है। बाहर से जैसे कि दिल्ली से भी होता है, दिल्ली नोएडा, तो के जैसे नोएडा, दिल्ली और कई जगह है, जैसे कि इंदौर से भी शायद होता हो, मुझे ज़्यादा कंफर्म नहीं है, ज़्यादा मैंने पता भी नहीं किया। ओके, तो ये जो कोर्सेज हैं आपका स्टूडियो ओपन करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। देखो, जो क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है, आपकी पसंद के कैरियर पर निम्नलिखित कारकों के प्रभाव के बारे में बताना है। मतलब इसमें जो 12 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं, तो ये किस तरह से आपके जॉब को प्रभावित कर रहे हैं, ये पूछा जा रहा है। तो पॉइंट नंबर 1 कहता है कि प्रौद्योगिकी में प्रगति, जो आजकल जो टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, तो वो किस तरह से आपके फोटोग्राफी को प्रभावित कर रही है? जैसे कि पहले रहता था कि फ़ोटो क्लिक करने के लिए अलग स्टूडियो होती थी, जिनका रील्स वगैरह का यूज़ होता था। रील वगैरह जो भी निकलती, रील वगैरह से फ़ोटोज़ को निकाली जाती थी, तो उसमें कई लोगों का मतलब कई लोग, कोई फ़ोटो क्लिक करता, कोई रील को अलग जगह ले जाता, फिर कोई मतलब फ़ोटो को निकालने वाला कोई अलग होता। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा है कि जो फ़ोटो क्लिक करता है वही फ़ोटो निकाल सकता है। ऐसा टेक्नोलॉजी, क्योंकि कैमरा जो रहते हैं उसमें लेंस वगैरह का ऐसा वो हो गया है कि मतलब फ़ोटो क्लिक करके और कंप्यूटर द्वारा निकाल सकते हैं। मतलब कि इंस्टेंट फ़ोटो खींचा और तुरंत निकाल दिया। ओके। और रील वगैरह का यूज़ अब नहीं हो पाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो जितने लोग पहले उस चीज़ को करने में लग रहे थे, अब वो सारी चीज़ें हटके एक ही आदमी सारा काम कर सकता है। ओके। तो इसी में पॉइंट नंबर बी कह रहा है कि कोविड-19 का आपके इस क्षेत्र में क्या प्रभाव रहा? कोविड-19 तब जैसे लोग अब थोड़ा दूर रहने की कोशिश करते हैं, मतलब जैसे कि फ़ोटो वगैरह काफ़ी प्रभाव, फाइनेंशियल में भी बहुत सारे प्रभाव पड़े हैं। जैसे कि लोग फ़ोटोग्राफी के लिए
कुछ लोग हैं तो फ़ोटो क्लिक करवाते हैं, वेडिंग वगैरह फ़ोटो क्लिक की जाती है तो मास्क यूज़ किया जाता है, मास्क वगैरह लगा के फ़ोटो यूज़ कर रहे हैं। कुछ लोग हैं तो बहुत दूर दूर से फ़ोटो मतलब टचेबल नहीं रहता है। और दुकानें वगैरह भी, स्टूडियो वगैरह भी बंद ही रहती थी अभी तक, अब है तो खुली है, तो अब धीरे धीरे हो रहा है। पहले क्या था कि कोविड-19 की वजह से जैसे शादी वगैरह नहीं हो रही हैं, तो शादी वगैरह नहीं हो रही है तो लोग फ़ोटोग्राफ़र को भी बुला नहीं रहे हैं, फ़ोटोग्राफ़र भी नहीं आ रहे हैं, फ़ोटो वगैरह भी क्लिक नहीं की जा रही है। प्री वेडिंग शूट वगैरह भी होता था और लोग ऐसे भी जाके शूट करवाते थे, अलग अलग मॉडलिंग टाइप फ़ोटो क्लिक करवाते हैं और कई फ़ोटोज़ हैं जो कि क्लिक करवाते हैं। तो ये सब नहीं हो पा रहा था इसकी वजह से, कोविड-19 की वजह से। तो बेसिकली जैसे आपने बताया कि मास्क वगैरह लोग पहनने लगे हैं, तो अब फोटोज़ पहले जैसे नहीं आ रही हैं। पहले जैसे नहीं आ रही है। और दूसरा, कुछ लोग तो फैशन बना लिए हैं मास्क को, और कुछ लोग हैं तो नहीं पसंद करते, तो उनको लगता है कि हमारी फ़ोटोज़ अच्छी नहीं आ रही है या फिर मेरे मुंह पे कुछ लगा हुआ है, ढका तो हुआ वो है। फोटोग्राफर्स हायर नहीं करते हैं आजकल, है। ओके, तो बेसिकली ये है कि कोविड-19 की वजह से शादियाँ नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से फोटोग्राफर तो फ़ोटो क्लिक करने के लिए वेडिंग ड्रेसेस के हिसाब से भी मास्क वगैरह यूज़ करके फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। अब धीरे धीरे जो जैसे जैसे खुल रहा है, मतलब स्टूडियो हैं, दुकानें हैं, उसके हिसाब से फ़ोटोग्राफ़र जो है तो मास्क वगैरह यूज़ करते हैं, ड्रेसेस के हिसाब से मास्क यूज़ किए हैं और फिर फ़ोटो क्लिक कर लिए। ओके। जो पॉइंट नंबर सी है, ये है बदलती अर्थव्यवस्था, जो आज बदल रहा है सब कुछ, तो उसके बारे में क्या कहना है? जैसे बदल रहा है तो वैसे तो ज़्यादातर प्रॉफिट ही हो रहा है बदलते, क्योंकि कई सारी टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है और कई सारे मतलब जो पुराने ज़माने में जैसे कुछ चीज़ें लोग नहीं देख पाते थे, नहीं वो कर पाते थे, और तो अब जो है तो वही चीज़ अब हो रही है, रिपीट हो रही है। मतलब कुछ चीज़ें तो रिपीट भी हो रही है, पुरानी चीज़ों को भी लोग वो कर लेते हैं, रिपीट करते हैं, लेकिन नई टेक्नोलॉजी में बहुत सारी सुविधाएं मिलती जा रही हैं। जो पॉइंट नंबर सी है, ये बदलती अर्थव्यवस्था के बारे में, कि आजकल जो इकॉनमी चेंज हो रही है, ठीक है, वो आपके क्षेत्र में कैसे प्रभावकारी है? जो पहले के लोग रहते थे तो फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाने के लिए मतलब कि कैमरामैन को हायर करते थे फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए, लेकिन अब ऐसा है कि कुछ लोग हायर करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं तो खुद ही फ़ोन से फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं और मतलब खुद का भी कैमरा ख़रीद के और खुद ही फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। ज़्यादा हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अब के जनरेशन में। ज़्यादा हायर करने की ज़रूरत पहले रहता था, तो पहले काफ़ी फ़ोटो वगैरह क्लिक करना काफ़ी महंगा सा लगता था। अब है तो आप खुद से हायर कर ले, फ़ोन से क्लिक कर, अब तो काफ़ी अच्छी फ़ोन में ही फ़ोटोज़ इतनी अच्छी आ जाती है कि कैमरे की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है कुछ लोगों को। लेकिन वेडिंग वगैरह में है तो वो करवाना पड़ता है, कैमरे की ज़रूरत पड़ती है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पहले होता था, लोग कैमरामैन वगैरह फोटोग्राफर हायर करते थे, इतनी वो नहीं थी, मतलब फ़ोन इतना नहीं था ना, फ़ोन में कैमरे वगैरह इतने अच्छे नहीं थे, हैं? नहीं थे, तो लोग फोटोग्राफर हायर करते थे। तो आज के टाइम पे वो लोग हायर नहीं करते, क्योंकि कैमरे फ़ोन से ही खींच लेते हैं, फ़ोन से ही क्लिक कर लेते हैं। और कैमरे भी खरीद लेते हैं, खुद ही घर में खरीद लेते हैं, खुद ही घर में अपनी फ़ोटोज़ वगैरह खींच लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो जितना फोटोग्राफी से पहले इनकम आती थी, अब इतना लोग नहीं कमा पाते। इनकम आती है क्योंकि लोग आपकी जनरेशन में कहते हैं कि अरे घर में इतनी अच्छी नहीं क्लिक कर पाएंगे, फ़ोटोग्राफ़र को बुलाएं, प्री वेडिंग वगैरह है जैसे कि, तो मतलब अब तो काफ़ी महंगे शूट हो रहे हैं। पहले प्री वेडिंग वगैरह नहीं होती थी, इनसे इनकम नहीं आ पाती थी पहले, लेकिन अब जैसे ही जनरेशन बदलता जाता है उसके हिसाब से प्री वेडिंग शूट होती है तो उसमें इतने पैसे आ जाते हैं। ऐसा नहीं है, इनकम आती है क्योंकि ये भी एक वही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि फोटोग्राफी से इनकम आ रही है, बस ये कि जो फोटोग्राफी है उनके तरीके वगैरह चेंज हो जाते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह चेंज हो। जैसे पहले फोटोग्राफी प्री वेडिंग नहीं होती थी, प्री वेडिंग वगैरह नहीं होती थी,
अब मॉडलिंग वगैरह भी इतनी नहीं होती थी, मतलब लोग नहीं कर पाते थे, बाकी फिल्मों वगैरह में तो होती ही रहती। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जो कॉन्सेप्ट है फोटोग्राफी के वो चेंज हो रहे हैं और पैसा जो है फोटोग्राफी में एक अलग मोड से आता है, जैसे कि है ना, पहले प्री वेडिंग नहीं होती थी और अब ये हो रही है। तो पहले भी लोग पैसा कमाते थे, अभी भी लोग कमा रहे हैं, बस एक ही तरीके जो है थोड़े बहुत चेंज हो गए, बदल गए। क्वेश्चन नंबर 4 है, मतलब 12th का ही 4th पॉइंट है कि जैसे आजकल जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बदल रहे हैं, ठीक है, तो उसका रोजगार में क्या प्रभाव पड़ रहा है? जैसे कि अब लोग फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए लोग ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, कोविड-19 की वजह से, जो कोरोना की डर की वजह से नहीं जाते ज़्यादा, और मतलब जो जाते भी हैं तो मास्क यूज़ करते हैं, और फिर डरे भी रहते हैं लोग, ज़्यादा क्लिक करवाने की इच्छुक नहीं रहते हैं। जैसे अगर फ़ोटो क्लिक करवाना है तो ज़्यादा इच्छा नहीं प्रकट करते, क्योंकि ये इस कोविड-19 की वजह से सब के अंदर एक डर सा है कि अगर मुझे हो गया तो क्या, कैसे, तो इसकी वजह से बहुत सारा लॉस हो रहा है। ओके, मतलब कहने का मतलब ये कि पहले लोग जो थे वो फोटोग्राफी वगैरह बढ़िया खिंचवाते, दूर दूर तक जाते थे, दूर दूर तक जाते थे। अब रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं बढ़ चुके हैं, है ना, तो इसके वजह से लोग फोटोग्राफी नहीं खिंचवा रहे हैं, फोटोग्राफी नहीं करवा रहे हैं, लेकिन जो लोग ज़्यादा इसको वो कर रहे हैं, कोविड-19 को, मतलब करना तो चाहिए ही क्योंकि बहुत बड़ी वो है, लेकिन जो लोग ज़्यादा देख रहे हैं, घर में ज़्यादा वो कर रहे हैं कि अरे हमें हो जाएगा, वो लोग नहीं करवा रहे हैं। और बाकी लोग तो शादियाँ भी हो ही रही हैं, तो फ़ोटो तो क्लिक ही हो रही है। मतलब पहले जो लोग रहते थे तो बाहर जाते थे, ट्रैवल करते थे और बाहर जाके फ़ोटो क्लिक करवाते थे, और कुछ लोग तो घर में भी हायर करते थे फ़ोटोग्राफ़र को। अब वो नहीं हो पा रहा है, कोविड-19 की वजह से वो नहीं हो पा रहा है। वैसे ही प्रतिबंधित हो गया था, लेकिन अब अगर नहीं भी है तो लोग डर रहे हैं, फिर भी डर रहे हैं, क्योंकि बाहर तो यहाँ से ज़्यादा बाहर और ज़्यादा है कोरोना, तो कह रहे हैं कि मतलब नहीं जा पा रहे हैं, जिसकी वजह से, मतलब कोरोना की वजह से जो है तो इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसकी वजह से लोग ट्रैवल भी नहीं कर रहे हैं, ट्रैवल भी नहीं कर पा रहे हैं, और घर में भी नहीं ला पा रहे हैं। जो कैमरामैन है, फोटोग्राफी, मतलब किसी भी फील्ड में है तो है, हो रहा है इधर ही, मतलब बाहर लोगों से मिला जुला नहीं कर पाते, मिलजुल नहीं पाते हैं, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि आपको क्या लगता है कि बदलते परिदृश्य के लिए आप और आपके जैसे छात्रों को क्या चीज़ तैयार कर सकती है? जैसे बदलते क्या, जो मतलब जो आजकल सिचुएशन चेंज हो रही है, ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सबको तैयार कर सकती है टू गेट अ जॉब, मतलब कोई जॉब लेने के लिए? जैसे कि बाहर तो हम लोग जा नहीं सकते, लेकिन घर में हम अपनी इंग्लिश तैयार कर सकते हैं, और ऑनलाइन क्लासेस, इंटरनेट द्वारा जानकारियाँ ले सकते हैं, न्यूज़पेपर के द्वारा जानकारियाँ ले सकते हैं, और इससे मतलब हम घर बैठे बैठे काफ़ी कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। और आजकल तो ज़्यादातर ऑनलाइन ही सारी चीज़ें सीख सकते हैं हम लोग, और घर में भी जैसे न्यूज़पेपर है, और जो थोड़ा सा हो रहा है, मतलब कहने का मतलब ये है कि घर बैठे ही हमें इंटरनेट से हम सारी चीज़ें अपडेट रह सकते हैं, है ना, अपडेटेड रह सकते हैं और सीख सकते हैं। घर बैठे ही सीख सकते हैं। हाँ, जैसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स वगैरह में ध्यान देना चाहिए, मतलब किसी जॉब को मतलब पाने के लिए? बेसिकली इंग्लिश तो है, बाकी हम अगर कॉमर्शियल है तो हमें अकाउंटेंसी है, बिजनेस मैनेजमेंट और इकोनॉमी, इन सब में ध्यान देना चाहिए। और बेसिकली इंग्लिश है, क्योंकि किसी भी, जैसे यहाँ रीवा में तो हिंदी समझ जाते हैं लोग, लेकिन किसी बाहर के शहर में जाओ, जैसे साउथ वगैरह में, तो इंग्लिश है तो हर जगह यूज़ कर सकते हैं और हर जगह के लोग समझ सकते हैं उसे। लेकिन जैसे हिंदी है तो हिंदी हर जगह नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि लोगों की अलग अलग लैंग्वेज होती है, हर जगह के लोगों की अलग अलग लैंग्वेज होती है, जिसकी वजह से वो नहीं समझ पाते, और इंग्लिश है तो हर जगह समझ आते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो हमें थोड़ा अपनी लैंग्वेज और इंग्लिश वगैरह को सीख करना पड़ेगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट को अपना इम्प्रूव करना पड़ेगा, है ना, पर्सनालिटी डेवलप करना पड़ेगा। ओके, तो बेसिकली
जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव करना पड़ेगा और पर्सनालिटी डेवलपमेंट वगैरह में उस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो ये चीज़ ऐसी है कि किसी भी जॉब को लेने के लिए मतलब फ़ायदेमंद हो सकती है। मतलब इंसान सामने वाले को अट्रैक्ट करने के लिए, मतलब कुछ चीज़ें तो अट्रैक्शन से भी हो जाती है, तो सामने वाले को अट्रैक्ट करने के लिए मतलब ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। बेसिकली इंग्लिश, और लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स भी करते हैं जिससे मतलब सामने वाले को अट्रैक्ट कर सके। जो क्वेश्चन नंबर 14 है, ये पूछ रहा है कि उभरती चुनौतियों के लिए आप खुद को तैयार करने के लिए क्या कर रहे हैं? जैसे अभी तो फ़ोटोज़ वगैरह, जैसे मैं फ़ोटोग्राफी के लिए वो कर रही हूँ, तो फ़ोटोग्राफी के लिए कर रही हूँ तो फ़ोटोज़ वगैरह देखती हूँ सोशल मीडिया में, और जैसे इंस्टाग्राम हो गया अपना, ज़्यादातर मैं इंस्टाग्राम ही यूज़ करती हूँ। इंस्टाग्राम में ही पेजेस वगैरह फॉलो करती हूँ फ़ोटोग्राफी के, तो उसमें फ़ोटोग्राफी के देखती रहती हूँ। और बुक्स वगैरह हैं जो कि जिनमें लेंस कैसे क्या करने रहते हैं, तो उसके बारे में लिखा रहता है, तो बुक्स वगैरह पढ़ती हूँ। और क्रोम वगैरह में भी देख लिया जाता है। यूट्यूब है, यूट्यूब में फ़ोटोग्राफी के वगैरह में बारे में बताया जाता है, तो उसमें भी देख लिया जाता है। उसकी अलग से क्लासेस यूट्यूब में रहती हैं, मतलब, और तो इसी तरह से। तो मतलब ये है कि यूट्यूब और इंटरनेट से आप थोड़ा बहुत इस चीज़ के बारे में फाइंड आउट करेंगे, जानकारी लेने की कोशिश करती रहती हूँ। ओके। जो लास्ट क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि बदलते कार्यबल की ज़रूरतों के लिए भारतीय युवाओं को किन किन तरीकों में बदलाव करने की ज़रूरत है? मतलब जैसे आजकल सिचुएशन चेंज हो रही है, जो आजकल मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, तो उस चीज़ में हमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बदलाव लाना चाहिए? आजकल के जैसे युवा लोग हैं तो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने की कोशिश नहीं पढ़ते, तो उनको न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना चाहिए। गूगल में बुक वगैरह आती हैं, उनको पढ़ना चाहिए। और जैसे कि मतलब जैसे कि कोई, जैसे हमारी फ़ोटोग्राफी ही है, तो हम फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा जो टैलेंट है, जैसे फ़ोटोग्राफी के साथ साथ मॉडलिंग है, और या फिर कोई मूवीज़ वगैरह, कोई एक्टर वगैरह है, तो एक्टिंग के साथ साथ सिंगिंग का टैलेंट भी होना चाहिए। कोई ड्राइंग स्केचिंग वगैरह अच्छी कर रहा है, तो फिर मतलब एक्स्ट्रा टैलेंट होना चाहिए। किसी भी लाइन जाने के लिए एक्स्ट्रा टैलेंट होना चाहिए। ओके, तो मतलब ये है कि जो लोग कर सकते हैं उससे ये मतलब एक एक्स्ट्रा लेवल पे काम करना चाहिए। ओके, तो युवा में ये बदलाव करना चाहिए। तो आपने बताया कि जैसे कि न्यूज़पेपर वगैरह आजकल लोग नहीं पढ़ रहे, तो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना चाहिए, और उनको अपनी स्किल्स डेवलप करनी चाहिए, स्किल्स को डेवलप करना चाहिए उनको अपनी। और काफ़ी सारी जानकारियाँ रहती हैं, बुक्स वगैरह से पढ़ सकते हैं। और बुक्स वगैरह पढ़ के मतलब अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहिए, क्योंकि अगर बीच में रुक जाओ तो फिर खुद को भी प्रॉब्लम होती है। मतलब लगातार पढ़ते रहना चाहिए। अगर हम में कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट है तो उसको दिखाना चाहिए, मतलब उभारना चाहिए। कि जैसे कि कोई एक्टिंग कर रहा है तो उसे सिंगिंग बननी चाहिए। जैसे मैं फ़ोटोग्राफी के लिए कर रही हूँ, तो अगर कोई बोल दिया कि अगर कोई चाहता है कि मुझसे भी बड़ा है ऑफिशियल या फिर कुछ भी, तो अगर चाहता है कि ये फ़ोटोग्राफी कर रही है, तो फ़ोटोग्राफी के साथ साथ इससे मॉडलिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो शूटिंग वगैरह होती है, तो वो भी आना चाहिए। वीडियो को कहाँ पे कैसे बनाना चाहिए, या फिर किस तरह से क्या फोकस करना चाहिए, जो भी मतलब एक्स्ट्रा वो होना चाहिए, एक्स्ट्रा स्किल को अपने बढ़ाना चाहिए।